Hello students, today we discussed the video related to previous video. Today we discuss the topic related to previous video, terms related spherical mirror. Terms related spherical mirror. First of all, we see the diagram. Here focus situated, center of curvature, pole, focal length, radius of curvature, and last one, principal axis. First, definition of principal axis. A imaginary line which passes through center of curvature and pole is called principal axis. A imaginary line which passes through center of curvature and pole is called principal axis. Number second definition, pole, center part of reflecting surface of mirror is called pole. Center part of reflecting surface of mirror is called pole. Third number definition, focus, if any rays are parallel to principal axis, then after reflection if any light ray is parallel to principal axis, then after reflection it converge on a point is called फोकस. कोई भी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इससे इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट से होकर ये पास्ड आउट होती है उसी को क्या बोला जाता है, फोकस कहा जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, the distance between focus and pole is called focal length. Is called focal length. Next definition, center of curvature. Center of curvature. The definition of center of curvature, if we consider reflecting surface
ए पार्ट ऑफ स्फीयर then center of sphere, then center of sphere is called center of curvature. If we consider reflecting surface a part of sphere, then center of sphere is called center of curvature. अगर हम ये reflecting surface है इसको एक sphere का part माने तो इसका center, इसको एक गोला माने तो इसका center जो होगा वो ही center of curvature कहलाएगा. ठीक है, इसमें एक छोटी सी लाइन और लिखनी है, center of curvature सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का दुगुना होता है. इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ पे. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ. सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 2F. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ही आता है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, इसी की डेफिनेशन. रेडियस ऑफ कर्वेचर the distance between center of curvature and pole center of curvature and pole is called radius of curvature. यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एफ. स्मॉल एफ फोकल लेंथ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन हो गई, पोल की हो गई फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो भी इम्पोर्टेंट टर्म थे आपके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए हैं. अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्टेशियन मेथड. कार्टेशियन मेथड इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम में आता है और न्यूमेरिकल 5 to 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में. तो इसमें ये मेथड ही काम में आएगा, बाकी प्लस में आएगा आपका आंसर, माइनस में आएगा, वो सब इसी में देखा जाता है. तो कार्टेशियन मेथड होता क्या है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, pole, it is reflecting surface. ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है.
स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखते हैं, तो हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाओगे, इनको रे डायग्राम बोला जाता है, तो जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे उस टाइम पे ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड होगा। तो लेफ़्ट साइड में, अब आपने मैथ्स के अंदर एक पढ़ा है इस तरह का डायग्राम, बीच में 0 0 पॉइंट 1 2, अगर राइट साइड में जाते हैं तो 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव में चलते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी ये सारे के सारे पॉजिटिव में चलते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव होते हैं। और अगर लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे तो ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, ये रूल आपको यहाँ पे लगाना है। आप ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ़्ट साइड में रखोगे, लेफ़्ट साइड में रखोगे, इट मीन्स हमेशा पोल को 0 0 पॉइंट माना जाता है। ये जो पॉइंट है ये पोल होगा आपका, जो ये पॉइंट है यहाँ से ऑब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड में, इट मीन्स इससे लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ की अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव डिस्टेंस। नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इमेज मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, यानी आगे की तरफ बन रही है, तो ये 0 0 पॉइंट है उसके इस साइड में बनेगी, इस साइड में बनेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्टेंस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाता है, ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। ऊपर की तरफ है तो वो हमेशा कैसी हाइट होगी, पॉजिटिव हाइट होगी, पॉजिटिव हाइट। अगर इमेज आपकी इन्वर्ट बन रही है, आप पढ़ते हो कि जो रियल होता है, रियल इमेज होती है उसके साथ हमेशा इन्वर्ट आता है, और जो वर्चुअल होती है उसके साथ में हमेशा इरेक्ट लिखा हुआ आता है। तो ये इमेज जब इरेक्ट होती है तो उसकी हाइट हमेशा किस में ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। तो नेगेटिव हाइट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। पोल को P से भी डिनोट किया जाता है, O से भी डिनोट किया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस, measured always from pole। हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो इस पॉइंट से करेंगे। ये नहीं भाई हमने यहाँ से यहाँ तक की कर ली या यहाँ से यहाँ तक की कर ली। हमेशा जो भी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है, चाहे लेफ़्ट साइड में करनी है चाहे राइट साइड में करनी है, वो हमेशा कौन से पॉइंट से की जाएगी, पोल से की जाएगी। ओके। सेकेंड नंबर पॉइंट, the object always placed on left side of mirror। ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा। तो द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ मिरर, यानी मिरर के इस साइड में रखा जाएगा। जब भी आप रे डायग्राम बनाओ आपको ऑब्जेक्ट वो इधर ही शो करना है, कभी भी इस साइड में शो नहीं करना है, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड में शो करना है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, हाइट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। ऑलवेज measured height positive in above side of प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड में हाइट को हमेशा किस में मेज़र किया जाता है, पॉजिटिव में मेज़र किया जाता है। इसी का उल्टा हो जाएगा
height always measured negative in below side of principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर आपकी इमेज बन रही है तो उसको आप हमेशा किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड ऑलवेज नेगेटिव इन लेफ्ट साइड ऑफ mirror। and last point distance measured always positive in right side of mirror। ये इसके मेन पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा यहीं पे आएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और साथ में इसकी डिस्टेंस वो हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव होगी। ये आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ ही कार्टेशियन मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।